बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हर्ट और उसकी काइंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाज़ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी करने वाला हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और गौर से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, तो ये कभी भी टॉपिक आपको भूलेगा नहीं और इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी भी होगी। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताखिर के चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हर्ट और उसकी काइंड्स के हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बयान की गई है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 332 के अंदर हर्ट को डिफाइन किया गया है। कैसे? हु एवर कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। तो इसमें कुछ लफ्ज़ों से अपने मुश्किल से परेशान नहीं होना, हम बारी बारी सबको एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है। तो इसमें कहा गया है कि किसी शख्स को मौत के घाट उतारे बगैर अगर उसका कोई जिस्मानी अज़ा अलग कर दिया जाए, तलफ कर दिया जाए, ज़ाया कर दिया जाए या कमज़ोर कर दिया जाए या उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए तो हम कहेंगे ये हर्ट हुआ है। इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ एसेंशियल्स हैं। इसमें क्या है? कॉजिंग पेन, दर्द का बायस बना हो, हार्म, नुकसान पहुंचा हो, डिजीज़ या कोई बीमारी लगी हो किसी को इस तरीके से, इन्फर्मिटी और इंजरी या कोई अज़ा कमज़ोर हुआ हो या उसको नुकसान पहुंचा हो, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या उसको अलग कर दिया गया है या उसको ज़ाया कर दिया गया है यानी डिसेबल कर दिया गया है, डिसफिगरमेंट और डिसमेंबरमेंट, इसका मतलब है उसको अलग कर दिया गया है। तो ये क्या है? हर्ट है। विक्टिम मस्ट रिमेन अलाइव, लेकिन विक्टिम जो है वो मरा नहीं है, जिंदा रहा है, तो हम कहेंगे हर्ट हुआ है। अब इसकी बारी बारी हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 332 और उसका जो सब सेक्शन 2 है उसमें हर्ट की जो किस्में हैं, इकसाम हैं, काइंड्स हैं, वो बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले है इतलाफ़ उद्व। उद्व वैसे कहते हैं अज़ा को, यानी एक अज़ा को तलफ कर देना, अलग कर देना या ज़ाया कर देना। अतलाफ़ सलाहियत उद्व, यानी आपका जो उज़्व है, उज़्व भी कहते हैं, उद्व भी कहते हैं, जो आप मर्ज़ी कह लें, उसकी सलाहियत, उसके काम करने की सलाहियत को ज़ाया कर देना। उसके बाद है शजा, उसके बाद है जर एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स। इसको बारी बारी हम देखते हैं कि ये क्या है, इसमें परेशान नहीं होना। तो बेसिकली सेक्शन 332 में 5 किस्म के जो हर्ट हैं या ज़ख़म हैं वो बयान किए गए हैं। अब यही पांचों टाइप्स मैंने ग्राफिकली आपके सामने रख दी हैं। और सबसे पहले है अतलाफ़ उद्व, यानी किसी के जिस्म के हिस्से को अलग कर देना या इस तरह ज़ाया कर देना कि वो अपना काम करना छोड़ दे। सेक्शन 333 पीपीसी प्रोवाइड्स डैट whoever डिसमेंबर्स होता है अलग कर देना, एम्पुटेट्स, ये भी इसका मतलब भी होता है अलग कर देना, और स्वेयर एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन इज सेड टू कॉज द इतलाफ उद्व, यानी अगर उसने किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से को अलग कर दिया है या इस तरह ज़ाया कर दिया कि वो किसी काम के काबिल रहा ही नहीं है और जिस्म से अलग हो गया है, तो हम कहेंगे ये इतलाफ उद्व हुआ है। ठीक है जी। अब इसकी सज़ा जो है वो सेक्शन 334 के अंदर बयान की गई है। इतलाफ़ उद्व विद किसास, इसमें किसास लिया जाएगा इफ़ किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अगर किसास जो है वो इस्लामी असूलों के तहत नाफिज ना हो सके, द ऑफेंडर इज़ लाइबल टू अर्श। तो अर्श भी ज़ाहिर एक सज़ा जब पढ़ी थी हमने उसमें देखा था अर्श क्या है, अजमान क्या है, इस तरह की चीज़ें। एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एज अ ताज़ीर। तो उसमें ताज़ीर के तहत भी सज़ा दी जा सकती है जो कि 10 साल तक हो सकती है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है अतलाफ़ सलाहियत उद्व, यानी किसी शख्स के जिस्म के हिस्से की काम करने की सलाहियत को कुचल देना, ख़त्म कर देना। ठीक है जी। सेक्शन 335 प्रोवाइड्स डैट whoever डिस्ट्रॉयज और परमानेंटली इम्पेयर्स, यानी ज़ाया कर दे या मुस्तकिल तौर पर ख़राब कर दे, कमज़ोर कर दे, द फंक्शनिंग, उसके काम को,
पावर और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन, किसी शख्स के बॉडी के किसी ऑर्गन की उसकी ताकत ख़त्म कर दे, कमज़ोर कर दे या उसको ज़ाया कर दे, और कॉजेज़ परमानेंट डिसफिगरमेंट इज़ सेड टू कॉज इतलाफ़ सलाहियत उद्व, या उसको मुकम्मल तौर पर बेकार कर दे तो कहा जाएगा इतलाफ़ सलाहियत उद्व हुआ है। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 336 में बताई गई है। सेक्शन 336 पनिशेज इतलाफ सलाहियत उद्व विद किसास, इसमें भी किसास होता है। इफ़ किसास इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, अगर वो इन्फोर्सेबल ना हो, लिया ना जा सके इस्लामी कवानीन के मुताबिक, तो फिर क्या है, अर्श की सज़ा हो सकती है। एंड मे आल्सो फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एज अ ताज़ीर, और ताज़ीर के तौर पर 10 साल की उसको कैद भी हो सकती है। तीसरा है शजा, ये बहुत अहम किस्म है। इसमें क्या है, ये सेक्शन 3371 में इसको डिफाइन किया गया है। हु एवर कॉजेज, जो कोई मूजिब बने, ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स के चेहरे पर, सर पर, फेस पर ज़ख्म पहुंचाने का जो मूजिब बनता है उसे शजा कहते हैं। एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट टू अतलाफ उद्व और अतलाफ सलाहियत उद्व इज कॉल्ड कॉज शजा, यानी किसी शख्स के चेहरे पर, सर पर या गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पर ऐसा ज़ख्म लगाना जो कि अतलाफ उद्व भी नहीं है और अतलाफ सलाहियत उद्व भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, शजा उसको कहते हैं। और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 337A में है। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, इसलिए पनिशमेंट भी उन किस्मों के हिसाब से ही है कि ज़ख्म किस किस्म का आया है, उसकी डिटेल हम आगे चल के पढ़ते हैं। ये पहले हम 5 बुनियादी किस्में पढ़ रहे हैं। दूसरा है जर। जर क्या है, सेक्शन 337B पाकिस्तान पिनल कोड का वो डिफाइन करता है जर को। हु एवर काजेज ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन अदर देन द हेड और फेस। पहले क्या था, पहले शजा कैसे डिफाइन किया गया है कि ऐसा जख्म जो चेहरे पर आए, आपके फेस पर आए, सर पर आए, जो कि अतलाफ उद्व भी ना हो और अतलाफ सलाहियत उद्व भी ना हो, तो वो क्या था, शजा। और जर क्या है, वो ज़ख्म जो फेस पर ना आए और वो ना अतलाफ उद्व हो, अतलाफ सलाहियत उद्व भी ना हो, बल्कि जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर आया हो, तो उसके जर कहते हैं। अ हार्ट विच लीव्स अ मार्क और वूंड, जो आपके जिस्म के हिस्से पर कोई निशान छोड़ जाए या मार्क छोड़ जाए या जख्म छोड़ जाए, वेदर टेम्पररी और परमानेंट, चाहे वो आर्जी हो या मुस्तकिल हो, इज सेड टू कॉज जर, तो कहा जाएगा इसने जर किया। और इसकी भी बहुत सारी किस्में जो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। और इसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो बताई गई हैं सेक्शन 337D से लेके सेक्शन 337F तक। ये इसकी चूँकि किस्में ज़्यादा हैं इसलिए इसमें आता है। बाकी क्या है जी, दिस कैटेगरी कवर्स इंजरीज विच मे नॉट फॉल एग्जैक्टली विद इन अतलाफ उद्व, अतलाफ सलाहियत उद्व, शजा, जरा, यानी इन चारों में से किसी में जो चीज़ पूरी नहीं होती, बट स्टिल अमाउंट टू द हर्ट बिकॉज दे कॉज पेन, लेकिन फिर भी वो हर्ट है। अगर उसने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, बीमारी का मूजिब बना है, या किसी सलाहियत को कमज़ोर किया है या इंजरी की है, और इन तमाम चीज़ों के होते हुए ये चीज़ ऑल काइंड ऑफ अदर इंजरीज में आएगा या हर्ट्स में आएगा। मैंने आपको कहा था कि शजा और जरा की मज़ीद इकसाम भी हैं। अब मैं आपके सामने एक टेबल रखता हूँ, इसके अंदर तमाम किस्में जो हैं वो बयान की गई हैं। शजा, जो आपके चेहरे पर, फेस पर या सर पर ज़ख्म आएगा उसे हम कहेंगे शजा, और उसकी किस्में हैं शजाए खफीफ़ा, शजाए मौदुआ, शजाए हाशमिया, शजाए मुनक्कला, शजाए आमा और शजाए दामिगा। और इसकी किस्में हैं छोटी छोटी। अगर आप मुझे कहेंगे कि इनकी डिटेल चाहिए है और इनकी किस्मों के हिसाब से इनकी सज़ाएं हैं, तो अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको इसको अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और किसी के फेस और चेहरे पर अगर ज़ख्म ना हो बल्कि किसी बॉडी के दूसरे हिस्से पे हो, तो उसको हम ज़ाहिर जरा कहते हैं। उसकी 2 किस्में हैं, एक है जायफ़ा और एक है गैर जायफ़ा। अब गैर जायफ़ा में भी किस्में हैं, दामिया, बदीहा, मुतलाहिमा, मदीहा, हाशिमिया, मुनक्कला। और ये छोटी छोटी किस्में हैं और इन्हीं के हिसाब से इनकी पनिशमेंट्स हैं कि कितनी स्वेर आपकी जो है ज़ख्म होता है, उस हिसाब से उनकी पनिशमेंट्स हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कहेंगे कि इनकी डिटेल वीडियो बना दी जाए, तो मुझे बस आपने कमेंट करना है, हम डिटेल वीडियोज़ की बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हर्ट क्या है, उसकी किस्में क्या हैं और उसकी सब कैटेगरीज़ क्या हैं और पनिशमेंट क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।